सो चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज एन ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑपोजिट ऑब्वियसली गाइस आपका कंक्रीट क्लास होगा, जो कि आप नॉर्मल क्लास बना रहे होते हो, करेक्ट? सो concrete class is the opposite of abstract class. Concrete class defines all the methods completely as opposed to the abstract classes and leave the implementation to the developers. So that's the explanation. Abstract class का उल्टा आपका होता है concrete class. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चलिए देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए एग्जैक्टली आप डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कुछ हमने डिफाइन नहीं किया है तो इट इज कम्प्लीटली वैलिड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी भी ठीक है, हमने एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया, दैट इज ऑल्सो वैलिड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी भी ठीक है, हम इसमें नॉर्मल मेथड डिफाइन भी कर सकते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इट कैन हैव जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। यस, एग्जाम्पल आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सभी आपकी valid classes हैं। Next question is an abstract class is in Java usually contains one or more abstract what methods? Obviously abstract class है तो generally क्या होता है, abstract methods इसमें होते हैं, correct? Next is does the Java code with abstract method compile? ये पूछ रहे हैं कि क्या ये compile हो जाएगा। इन्होंने बनाया है ओके क्लास बनाई है इन्होंने यहाँ पे क्लास पप्पी, देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम उसमें डिफाइन कर रहे हैं। देखिए कंपाइल नहीं हुआ क्यों, क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया तो कंपल्सरीली आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो नो है, एक्सप्लेनेशन वही है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी डिफाइंड बाय ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इटसेल्फ। इसके लिए गाइस कॉफी वाले के लिए हम लोग एग्जांपल वन डॉट जावा देख रहे होंगे। आई गेस हमने कोल्ड कॉफी का एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया था। यस, ये वही एग्जांपल है। तो देखिए हमने जैसे ये कोल्ड कॉफी का बनाया ऑब्जेक्ट, सो ये वाला हमारा कॉल हुआ, बट इससे पहले हमारा सुपर क्लास का कॉल हुआ तो आउटपुट आएगा आपका इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑफ कॉफी, इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑफ कोल्ड कॉफी, ठीक है? इसका एग्जांपल हम देख चुके हैं इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इस गाइस देखिए हमने फाइनल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और यहाँ पे सिंपली एक बनाया हुआ है, फिर मेन बना के कॉल करा हुआ है। सो आउटपुट क्या आएगा? अब देखिए अगर आपने मैंने यहाँ पे वैसे हाईलाइट कर दिया, बट जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको सबसे पहले देखना है फाइनल वगैरह तो नहीं लगाए। फाइनल लगाए तो ऑब्वियसली आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ही नहीं सकते, तो ये आपका कंपाइलेशन एरर हो जाएगा, राइट? सो कंपाइलेशन एरर आ गई। एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है मैं गाइज मैंने कि यू कैन नॉट use the final keyword before an abstract class. The classes is declared with the final keyword cannot be subclass or inherited. So final keyword इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं, कंपाइलेशन एरर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ लाइब्रेरी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई हमने, पब्लिक स्टैटिक फाइनल टाइप का हमारा वेरिएबल रहेगा, ठीक है? फिर हमने मेन मेथड बनाया गाइस, फिर हमने कहा वैल्यू प्रिंट कर दो। सो इट लुक्स गुड। मैथ लाइब्रेरी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट पाई, स्टैटिक है इसीलिए हमने क्लास नेम डॉट पाई लिखा है। सो आपका आउटपुट आ जाएगा 3.1415, राइट? यस, सी इज द आंसर। एक्सप्लेनेशन हमने सिंपली यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, करेक्ट? नॉर्मल से एक्सप्लेनेशन है, नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं गाइस। वट इज द आउटपुट ऑफ अ जावा प्रोग्राम विद मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? देखिए इसमें एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, ठीक है? सो इसका आउटपुट क्या होने वाला है? ओके चलिए देखते हैं। आई गेस मैंने इसका कोड नहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल ऐसे ही हम देख लेते हैं। सो एक एडिटर क्लास है, उसमें शो मेथड है, ठीक है? फिर आपकी ऑथर क्लास है जो कि एडिटर को एक्सटेंड कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। बट द थिंग इज अगर मैं इसको यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट इज ऑल्सो ओके, नहीं कर रहा हूँ तो जो मेरी सब क्लास है वो मतलब प्रोवाइड करेगी। सो यहाँ पे शो है, इसमें प्रिंट है, राइट? फिर मैंने ऑफिस क्लास बनाई जो कि ऑथर को एक्सटेंड कर रही है, मतलब इसको, इस वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। अब क्योंकि गाइस ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास एडिटर को भी मतलब अपना एक्सटेंड कर रही है, सो दैट्स वाई हमारी जो क्लास है सब क्लास ऑफिस जो हमारी चाइल्ड क्लास बनी है, ये दोनों मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन इसको प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ी, तब ये वैलिड सिनेरियो होगा। सो देख सकते हैं इसमें दोनों ने इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी हुई है, वाइड शो और वाइड प्रिंट की, एंड सिंपली दैट इज वैलिड। फिर हमने ये मेन मेथड बना के एडिटर बनाया, देन हमने शो कॉल किया। ओके एडिटर के हम अंदर देखेंगे जाके कि शो मेथड है क्या। जी बिल्कुल, एडिटर के अंदर आपका शो मेथड था, तो जो भी हमने इंप्लीमेंटेशन दी है तो कॉल हो जाएगा एडिटर मेथड, देन आफ्टरवर्ड सिंपली आपका ऑथर मेथड प्रिंट हो जाएगा। सो एडिटर एंड ऑथर मेथड, राइट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। चलिए एक बार इसको हम अपने कोड में रख के भी रन कर लेते हैं, बिकॉज मेरे को एक जगह डाउट लग रहा है गाइस, बट आई माइट बी रॉन्ग, बट इट्स बेटर टू जस्ट चेक इट, राइट? एक बार हम ओके थोड़ा सा कंप्यूटर भी स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। नॉट कंप्यूटर, आई एम शूटिंग दिस विद द हेल्प ऑफ माय लैपटॉप। ओके, वापस परफॉर्मेंस आ गई, मे बी कुछ ग्लिच रहा होगा। तो चलिए अब हम एक इसकी एक डेमो क्लास हमने बनाई थी, एक और बना लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन न्यू क्लास डेमो 2, करेक्ट? सो चलिए हम इसमें ये डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जूम करते हैं। सो इट इज़ गिविंग सम सॉर्ट ऑफ एरर ऑलरेडी। सो क्या एरर है देख लेते हैं गाइस। ओके क्लास नेम का एरर आ रहा है तो पब्लिक हम हटा देंगे, ठीक है? तो कोई एरर नहीं आ रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली वैलिड। एंड अगर हम इसको रन करते हैं, सो यू कैन सी आउटपुट आ रहा है सक्सेसफुल। ओके दैट्स ऑसम। सो चलिए गाइज
आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को क्या कन्फ्यूजन हो रही थी, ताकि मे भी हो सकता है आपको भी कन्फ्यूजन हो। देखो मेरे को लग रहा था कि जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा ये पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक हमारा यहाँ पे यार तब होना चाहिए था अगर ये मैं इसको इंटरफेस बना रहा होता, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखो एब्स्ट्रैक्ट को हटा के इंटरफेस कर देता हूँ, इंटरफेस एडिटर, ओके ई कैपिटल था। ओके सो देखिए यहाँ पे अब एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, नो इंटरफेस। ओके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमको फिर, implements, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। मेरे को ये एरर की उस समय गड़बड़ लग रही थी। अब ये एरर क्यों आ रहा है भैया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस के मेथड्स होते हैं वो पब्लिक भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। सो दैट्स व्हाई मेरे को यहाँ पे पब्लिक लगाना पड़ेगा, राइट। मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पब्लिक होना चाहिए। सो वो पब्लिक वाला कंसेप्ट आपका इंटरफेस में होता है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे मैं पब्लिक नहीं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रही है, करेक्ट। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो पब्लिक आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एंड आप इसको अगर पब्लिक नहीं लगा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या हुआ इसका, कि हम यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा डिफॉल्ट हुआ एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो पब्लिक है तो हमको पब्लिक प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। एक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, ठीक है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेन बना के हमने प्रिंट करा है इनसाइड द मेन मेथड। सिंपली गाइस आउटपुट सही आ जाएगा, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेन मेथड बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। देखो मैं इसके अंदर आपको मेन बना के दिखाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देख सकते हो कोई एरर नहीं आ रही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सपोज कोई रैंडम वैल्यू, करेक्ट। देखिए मैं इस वाले का मेथड स्पेसिफिकली रन कर रहा हूँ, रनिंग ऑथर डॉट मेन, तो आउटपुट आपका आ जाएगा इस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपका इसमें मेन मेथड हम बना सकते हैं, नॉट एन इशू, इट्स वेरी मच कम्प्लीटली वैलिड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। बेसिकली गाइस ये आपकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख के रखी है ऑल ऑफ द अबव। पढ़ लेते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड कर सकती है कॉन्क्रीट क्लास को, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इट कैन इजीली एक्सटेंडेड। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ऑल्सो एक्सटेंड अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंप्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस, दैट इज ट्रू, कोई भी क्लास कितनी भी इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकती है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंडिंग अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नीड नॉट डिफाइन द मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास, ये भी हम एग्जांपल देख चुके हैं। अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेशन वेरी गुड, नहीं करते तो सब क्लास प्रोवाइड कर देगी डेफिनेशन, करेक्ट। Key point is guys, the first subclass of an abstract class should define all the abstract methods inherited from the interfaces and super interface। इसका भी हम एग्जांपल देख चुके हैं कि हाँ जी उसको सारी इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास को प्रोवाइड करनी पड़ेगी सारे मेथड्स की, अगर नहीं कर रही हो बाई चांस तो उसको भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। सो ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। नेक्स्ट इज गाइज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन डिफाइन डैश इनसाइड ऑफ इट। क्या क्या डिफाइन कर सकती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर गाइज हम एब्स्ट्रैक्ट एक अंदर इनर क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो, आप इनर क्लास नॉर्मल कॉन्क्रीट भी बना सकते हो, स्टैटिक मेथड्स भी बना सकते हो। इट्स व्हाई दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। एग्जांपल 2 अगर मैं देख रहा होता हूँ, 2.java, let us open example 2.java। ओके here is the example 2.java। सो देख सकते हैं गाइज आप लोग, मैंने एक पब्लिक क्लास बनाई हुई है, नॉट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। इसके अंदर मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना पा रहा हूँ, इसके अंदर मैं नॉर्मल क्लास जिसको कॉन्क्रीट क्लास बोलते हैं वो भी बना पा रहा हूँ, स्टैटिक मेथड्स भी मैं बना पा रहा हूँ, एंड दैट इज कम्प्लीटली वैलिड, कोई एरर नहीं आ रही है। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू गाइस कि यस दिस इज अ कम्प्लीटली वैलिड कॉन्सेप्ट। बाकी आप जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन देना चाहें आप यूज कर सकते हैं। नाउ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जावा इंटरफेसेस हमको बतानी है। सो इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं। एंड जावा क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, एग्जैक्टली दैट इज ट्रू, कर सकते हैं आप। एंड इंटरफेस कैन एक्सटेंड और इनहेरिट अनदर इंटरफेस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। हम इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स द थिंग। सो ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, एक कोड है एग्जाम्पल 3.java में, डायरेक्टली हम लोग चलते हैं। सो लेट अस सी दैट एग्जाम्पल नंबर 3.java। सो लेट्स सी। सो गाइस देखिए कार इंटरफेस है, बेस प्राइस हमने इसमें रखा हुआ है, एंड हमने सिंपली चेंज प्राइस का एक मेथड बनाया हुआ है और मेन मेथड से कॉल किया है। सो देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चेंज प्राइस मेथड को कॉल किया। सो व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली गाइस हम यहाँ पे करेंगे, सो आउटपुट तो हमारा जनरली प्रिंट होना चाहिए, बट देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट किया है। सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो हमारे यहाँ पे मेथड्स होते हैं दीज आर नथिंग बट जो भी हम वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, करेक्ट। देखिए फाइनल यहाँ पे होता है, दैट्स द रीजन आप इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हो।
देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। अगर किसी को लगता है कि मैं फाइनल लिखा है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। इट सेज कि हम फाइनल वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ तो तब भी आपको यहाँ पे एरर पता चल जाएगा। सो एक बार मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो देख सकते हो गाइज, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। सो दैट वाज द पॉइंट विच आई वांटेड टू शो। सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसको वापस से गाइज हम करते हैं कमेंट ताकि हमारी क्लास में गड़बड़ ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो जावा प्रोग्राम विद इन इंटरफेस। देखिए हमने इंटरफेस बनाया बुक नाम से, फिर हमने क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, फिर हमने क्या कहा, न्यू बुक डॉट टाइप। सो देखिए गाइज, हम यहाँ पे इसको ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द थिंग इज इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इंटरफेस का तो यार आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो ना। यहाँ पे हम देखो बुक टाइप का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो दैट इज अ कंपाइलेशन एरर इटसेल्फ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने वही लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। Next is a class implementing an interface can use dash access modifier before the implemented methods। ठीक है, जिस चीज़ में मैं भी कंफ्यूज हुआ था मैंने आपको बताया था कि पब्लिक आना चाहिए उस वाले सिनेरियो में, तो यहाँ पे पब्लिक आएगा। A class implementing an interface can use public modifier before the implemented methods। So this is the important case। So अभी हमने यहाँ पे जो डेमो क्लास बनाई थी, yes, so that was demo2.java only। हाँ जी, ये पब्लिक वाला मैंने आपको सिनेरियो बताया ना, तो यही आपका सिनेरियो था अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये अगर हम इसको इंटरफेस हमने किया था तो यहाँ पे हमारा जो नीचे सब क्लास है उसमें पब्लिक हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो यही मैंने यहाँ पे एक बना के रखा है इंपॉर्टेंट वन। फिर एक और क्वेश्चन है गाइस आपका, सो बुक वॉर्म टाइप का, सी एग्जाम्पल 4। ओके, एग्जाम्पल 4 देखते हैं जावा का डायरेक्टली, example4.java। सो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ एंड जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिखाई दे। तो देखिए इंटरफेस वॉर्म हमने बनाया, उसके टीथ हमने ले रखे हैं, एक स्टैटिक मेथड डिफाइन किया हुआ है mm, राइट, जस्ट टू शो की स्टैटिक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, कहीं यूज़ नहीं हो रहा है ऑलरेडी। यस, नहीं यूज़ हो रहा है। बुक वॉर्म क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है, और इसके अंदर टीथ की वैल्यू 4 है और यहाँ पे शो मेथड है। तो देख सकते हैं गाइस, अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बुक वॉर्म का, ऑब्वियसली क्लास है बना सकते हो, फिर हमने शो मेथड कॉल किया तो ऑब्वियसली आप शो मेथड भी कॉल कर सकते हो। सो टीथ इक्वल टू 5 इस केस में एरर क्यों नहीं दे रहा है भैया? क्योंकि देखिए टीथ यहाँ पे है। सो दिस इज अ टीथ ऑफ द इंटरफेस बट दिस इज अ वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास। सो दैट्स वाई आपके टीथ की वैल्यू 5 नॉर्मली प्रिंट हो जाएगी एंड दिस टीथ इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर टीथ। सो आउटपुट आपका आएगा टीथ ऑफ 5। करेक्ट। नाउ अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो देखिए एरर आ रही है क्योंकि हम उस वाले को एक्सेस नहीं कर सकते, वो आपका फाइनल वेरिएबल है। सो दैट इज द थिंग, कंट्रोल जेड। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ साथ में इसको प्रिंट करने की कोशिश कर सकता हूँ। नेम ऑफ द इंटरफेस वॉज वॉर्म डॉट टीथ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इंटरफेस नेम डॉट वैल्यू। सो आउटपुट हमारा आ जाएगा 2, 5 और 2। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ यार स्ट्रिंग दिया नहीं है। सो इस तरीके से आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। रन करते हैं एंड बैकग्राउंड में कोई पार्किंग कर रहा है, सो गाड़ी की आवाज़ आ रही है। सो देख सकते हैं गाइस आपका आउटपुट ये आ गया। करेक्ट। सो ये हो गया। नेक्स्ट इज इट डैश टू ओवरराइड स्टैटिक मेथड ऑफ एन इंटरफेस इन जावा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स, आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। सो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं, लगता है गाड़ी वाला चला गया, बहुत ज़्यादा हॉर्न मार रहा था यार, दिमाग ही खराब हो गया था। सो पॉज ही कर दिया था मैंने। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। A static method of an interface should be accessed with dash and a dot operator। Obviously guys, interface name and a dot operator, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कैसे हम टीथ को एक्सेस कर पा रहे थे। So that is the only thing and here we are done with the questions।